ये तो फिक्सिंग हुई है ना, ये तो फिक्सिंग हुई है। अफ्रीकन सिख क्या कर रहा है आईपीएल में? कैमरे पे विराट कोहली साइन कर रही है, तो मतलब विराट कोहली ना वेंचर कैप्टन है, ना वेंचर वाइस कैप्टन है, ना कोच है। आप आईपीएल के ग्रेटेस्ट बैटर्स में डेविड वार्नर का नाम लिखोगे ही लिखोगे। विराट कोहली का अगर आउट नहीं करता ना वो, तो फिर बाद में शायद से 160, मैंने आपको बोला था ना 160 बन रहा है शायद से, वही चीज। Vadera to be blamed, but still, यार, a youngster playing the final for the first time. वही इनको 18 साल लग That's the reason कि आप इतने बार लेट ये जीते। सब करना होता है। People were intoxicated, लोग नशे में थे, रात की भी पूरी परेड्स में लोगों ने नशे में किया है। कैप्टन से हटा भाई तो जीत गई, इसी की पनौती Of थी। course, पनौती है, थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको ये चीज। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के आईपीएल फिनाले एपिसोड में। स्वागत क्या ही बोला जाए, फाइनली फाइनल खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी हम लोग थोड़ा लेट हुए फॉर सम रीजंस, हम लोग बाद में बात करेंगे वो चीज़ के बारे में। बट क्या ही बोला जाए, थैनोस वन एट द एंड एंड ह्यूमैनिटी कुड नॉट बी सेव्ड। श्रेयस अय्यर हार चुके हैं इंसानियत को बचाने के लिए, एंड जो सीन्स आ रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि ह्यूमैनिटी इज डूम्ड। तो भाई बात करेंगे इस एवरीथिंग के बारे में, जो पूरा फाइनल है, फाइनल के भी बारे में बात करेंगे। क्या पंजाब किंग्स जीत सकती थी उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर वो लोग क्या टेक अवेज कर सकते हैं बेहतर, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड जो बोबार्ट साहब है हमारे, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई नॉट मेनी टीम्स हैव बीन हैव वन द ट्रॉफी बैक टू बैक। सीएसके और एमआई ने जीता रखा है, तो भाई उसके बाद अभी उनको भी करना है। तो भाई मेरे अंदर का जेठालाल चिल्ला के बोल दिया, ये तो अभी देखा देखी पे आ गए भाई। इतना ज्यादा मतलब थोड़ी होता है। बट एनीवेज बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। तो भाई आइए शुरू करते हैं, पैचअप बजाएगा। तो आयुष भाई क्या सीन? इनको लगता है कि वो मोमेंटम रख पाएंगे जो हंगर था पहली ट्रॉफी जीतने का। मुझे तो ये क्वालिफाई होते हुए नहीं दिख रहा अगले प्लेऑफ। अगले प्लेऑफ आप ऐसा देखो यूजुअली होता है। अगले प्लेऑफ देखो, अगले प्लेऑफ में ऐसा होगा कि 26 वर्ल्ड कप का कोर तो हमारा ही है, मुंबई का ही है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि मुंबई कैसा करेगी उसके बाद, ठीक है। बट देखना पड़ेगा। बट बाकी टीम में बाउंस बैक करेंगे यार। इट्स लाइक कि आप पहली बार जीतते हो तो एक नेक्स्ट लेवल का हंगर होता है, सारी चीजें होती हैं, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा ठंडा पड़ जाती हैं टीम्स। अभी तो ये चखा है इन्होंने ट्रॉफी का स्वाद कि एक ट्रॉफी उठाना कैसा होता है, वही ट्रॉफी एक हमारे जीतना कैसा लगता है, वही एक जो विनिंग सेलिब्रेशन होता है वो कैसा होता है, एंड उसके बाद फैंस को कैसे मैनेज करना होता है, उसमें भी हक दिया है टीम ने। तो अभी इनके लिए तो ये तो अभी इन्होंने प्रेसिडेंट बने हैं ना, ये अभी टेन्योर निभाना, पॉलिटिक्स कैसे होगी वो सब तो इनको समझना सीखना बचा है। अब इनकी गद्दी रहेगी या भाई एक साल के अंदर ही चली जाएगी गद्दी? ये तो फिक्सिंग हुई है ना, ये तो फिक्सिंग हुई है। ये तो मतलब स्क्रिप्टेड होता है। अंबानी जिताता है, आरसीबी का भाई श्रीनिवासन जो है कि अपना चेन्नई का श्रीनिवासन जिता देता है। जीत में मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। वो तो प्रीति जिंटा ने पैसे कम दिए हैं इसलिए वो हार गई है ना। आईपीएल तो क्रिकेट लीग है ना यार, इसको जीत के फायदा क्या है? इसमें तो भाई ऐसे पैसे पे जीत जाते हैं। माल्या ने सारा पैसा दे दिया इसलिए उसको जिता दिया, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं ऐसे ही कहते हैं कुछ फैंस, हम नहीं कह रहे ऐसा, बट आरसीबी फैंस यही तो कहते आ रहे 18 साल से, अंपायर, फिक्सिंग, पैसा, ऐसे। इस सीजन क्या हो गया था फिर? तो सीएसके वाला मैच भाई गेम चेंजर था, जिस मैच में इन्होंने पहली बार फिक्सिंग करी, 100% डेविड ब्रेविस आउट हो गया। वो तो कर ही रहे थे, वहीं से शुरू हुई थी कहानी, वहीं से शुरू हुई थी इनकी कहानी। एक्चुअली देखो, 2 मैचेस चेंज द रिजल्ट, 2 मैचेस चेंज द रिजल्ट ऑफ दिस आईपीएल। एक तो सीएसके वाला, दूसरा मुंबई वर्सेस गुजरात टाइटंस वानखेड़े वाला मैच, वो बारिश वाला। वरना भाई रिजल्ट आपका बहुत अलग होता भाई, मैं लिख के दे रहा हूं, बहुत अलग होता रिजल्ट। आरसीबी एलिमिनेटर खेलती, मुंबई टॉप 2 खेलती, फिर आप लिख के ले लो फिर। बट ये ठीक है, ये मजाक मस्ती, अगर मान लो कि ये हाँ यार, मतलब भाई क्रिकेट इज नॉट द गेम ऑफ इफ्स एंड बट्स। अब इनको समझ में आएगा ना, अब इनको समझ में आएगा। अब इनका माइंडसेट रॉयल चेंज चैलेंजर्स हो गया। बैंगलोर एंड देयर फैंस कि भाई तुम जीत चुके हो। अब तुम लोग फाइनली राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की बराबरी कर सकते हो ट्रॉफी के मामले में, है ना। ऑब्वियसली दिख नहीं रहा भाई, बचा है भाई अभी तुम जूता लाना भूल वर्जिन गया जोक्स हूँ। बने हैं तुम्हारे ऊपर, जूता वर्जिन जोक्स बने हैं भाई तुम्हारे ऊपर। ड्यूरेक्स वालों ने मार्केटिंग करी है भाई। कि भाई दे वेटेड 18 years to finally broke their seal.
अब भाई वो किसी ने बोला कि मतलब क्या बोलते हैं अपना वी आर नॉट पीडोस लाइक क्या क्या बोलते हैं अपना मुंबई एंड चेन्नई, तो बोले कि देयर इज अ रीजन राजस्थान वन द फर्स्ट वन। मीम्स तो क्रेजी बन रहा है इस सीजन, ये तो चीज सही है। छोटी बट सी आस। आरसीबी But anyways. मैच्योर है भाई। आरसीबी इज अ मैच्योर टीम। फाइनली उनके फैंस को समझ में आ चुका है कि भाई पैसे, अंपायर, इन सारी चीजों से टूर्नामेंट नहीं जीता जाता है। ये होता है टूर्नामेंट जीता जाता है अपने नर्व्स को कंट्रोल अरे करके, भाई सबसे अच्छा ज्यादा परफॉर्म फनी करके तो वो गेम था में। भाई, सबसे ज्यादा फनी वो था। मेरा एक दोस्त है जो क्रिकेट नहीं देखता है बिल्कुल भी, स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा था। वो मेरे को क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली वाली फोटो भेज के बोलता है क्वेश्चन मार्क डाल के, अफ्रीकन सिख, अफ्रीकन सिख क्या कर रहा है आईपीएल में? मैंने कहा भोसड़ी के क्रिस गेल है वो। क्रेजी शिट यार। अफ्रीकन सिख कोई कैसे सोच सकता है भाई? ऊपर से वो वेस्ट इंडियन है साला, अफ्रीकन अलग ही भाई। बट पता है विराट कोहली इज नाउ इक्वल टू कामरान अकमल एंड सोहेल तनवीर, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उन्होंने आईपीएल जीता है एक। क्या बात कर रहे हो हाँ राजस्थान यार? रॉयल्स देखो में था ना। पब्लिक नैरेटिव तो यही है। अगर अगर मैं भाई चलते फिरते, अब क्रिकेट बात है तो मैं लोगों का पब्लिक ओपिनियन ले ही लेता हूँ। तो भाई हाँ। पब्लिक नैरेटिव यही है कि भाई कैप्टन से हटा भाई तो जीत गई, इसी की पनौती थी, फाइनल चीज है। भाई मैं तो बोला ही था क्योंकि ये चीज, मैं तो बोला ही था ये चीज कि भाई आप देखो, आप ये पनौती है, थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको ये चीज। वो इंडियन कैप्टनसी से हटा एंड इंडिया बैक टू बैक जीत रही है, ठीक है। ये यहां से हटा, बैक टू बैक क्वालिफाई हुए ना फैफ के अंडर में, बैक टू बैक क्वालिफाई हुए ना एट देन फैफ के अंडर में भी। रजत को ठीक है मतलब काइंड ऑफ ग्रूमिंग मिली एक छोटी सी, ठीक है, इंजर्ड था वो अलग सीन है, उसको खिलाया इसने क्या बोलते हैं अपना। बट यार रजत का थोड़ा सीन यार मेरे को समझ में नहीं है यार, कोहली का यार पसंद नहीं आ रहा यार रजत को, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखो यार, कैमरे पे कैप्टन साइन करता है भाई, कैमरे पे कैप्टन साइन करता है, कैमरे पे विराट कोहली साइन कर रही है, तो मतलब विराट कोहली ना वेंचो कैप्टन है, ना वेंचो वाइस कैप्टन है, ना कोच है, किस हक से साइन कर रहा है वो? अब किस पता हक नहीं से? यार, ये कोई मेरे को लगता है वो चीज नहीं है। आप मेरे ना को बता रिटायर देते हो रहा ये है, चीज, तो मैंने देखा ना धोनी ने रिटायर एक हो बार रहा है, साइन करा हुआ है। ना रिटायर हो रहा है, नहीं नहीं पहले भी होता रहता था, बट मेन चीज लास्ट ईयर शेयर ने भी किया था। ये पता चल रही कब से चल रही पता नहीं यार, हम लोग 5 ट्रॉफी जीत गए, मतलब हमको पता भी नहीं है होता भी है करके। हाँ ठीक है जीत गए, चलो ठीक है बंद करो अभी, हो गया। उस पे मेरे मीम्स बन रहे हैं, क्या 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 एवरी आइकन हैज इट्स चीप कॉपी। कौन सा वाला ये? ऊपर धोनी वाले जो साइन कर रहा है वो विराट कोहली धीरे धीरे साइन कर रहा है, उसको भी वो वही कर कर रहा है कि क्यों रहा है? इसको मेरे आदत को वो लग रहा है। सवाल उठना है, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। बनता तो रजत पाटीदार का था ना भाई, और मतलब अब अगर ऐसा होता है कि अगर कैप्टन करता है तो हाँ रजत पाटीदार का बनता था। बट अब वही है कि भाई अब आरसीबी इज इक्वल टू विराट कोहली, अब यही है भाई, उसमें कुछ ये तो गलत दो राय बात नहीं है ना भाई, ये टेक्निकली। तुम लोगों की फ्रेंचाइजी डूम्ड ही हुई है इस चीज के लिए, क्योंकि तुम इंडिविजुअल वर्शिप पे जा रहे हो, सिंगल रन ये वो। मैं भाई एक और का देख रहा था, झटुल्ला साला वो चश्मा पहन के जो भाई करता रहता, मैं नाम नहीं लूंगा उसका भाई, ठीक है। वो कहता है कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, मुंबई का स्टैंडर्ड क्या है देख लो भाई, मतलब रोहित शर्मा ने 400 रन मारे, ये हम लोग के लिए ग्रेट है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे देखो तुम स्टैंडर्ड देखो, मतलब 600 700 500, श्रेयस अय्यर ने 500 रन मारे। मैंने कहा रजत पाटीदार ने ट्रॉफी जिताई है इस बार, ठीक है, तुम्हारा कैप्टन है, ठीक है, उसके रन कितने? 310 रन, 315 रन है। समझ रहे हो ना कैप्टनसी का प्रेशर क्या होता है? कैप्टनसी या तो कैप्टनसी होती है या तो बैटिंग होती है, ठीक है। इस वाले चार्ट में स्ट्राइक रेट नहीं आता है क्या? कैप्टनसी और बैटिंग वाला जो चीज है वो सिर्फ एक ही बंदे ने आईपीएल में मास्टर किया है, वो है लेजेंड अपना डेविड वार्नर, ठीक है। एंड उसने लिटिल लेजेंड वाला काम करके दिखाया भाई, मतलब ठीक है, आप आईपीएल के ग्रेटेस्ट बैटर्स में डेविड वार्नर का नाम लिखोगे ही लिखोगे। नहीं, नो डाउट लोगे, नो डाउट लोगे, क्योंकि ऑरेंज जिस सीजन शायद सारे जीती तो सीजन ऑरेंज ऑरेंज कैप कैप भी भी था था, डेविड वार्नर। एलिमिनेटर से जीता आया, कैप्टन भी था, मतलब भाई तगड़ा भाई, अलग बीस्ट उस सीजन। तो बट यार anyways, हाँ फाइनल पे आ जाते हैं। क्या था शुरुआत फाइनल पे में आ तो जाते भाई हैं यार। फाइनल 190 was फाइनल पे feasible भाई यार। देखो यार 190 वाज चेजेबल, बट स्टिल देखो बहुत लोग बकचोदी कर रहे थे पहले कि यार ये पिच वो पिच भाई इतनी होती है। बट फाइनल का भाई प्रेशर फाइनल होता है। क्रिकेट के गेम में पिच विच ये सब सारी चीजें यार सेकेंडरी है। पहली हाँ चीज है भाई, भाई वो कि तो आपका मेंटल रेजिलियंस कितना है, आप झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो।
अगर एक वर्ड में समराइज करेंगे पूरे जीत को, तो हाँ यार, पंजाब ने प्रेशर में चोक कर दिया, क्योंकि पंजाब की टीम यंग थी, पंजाब से प्रेशर नहीं झेला गया। सीधी सीधी चीज है, एग्जैक्टली। अगर यही मेरे को लगता है ना कि अगर टॉस जीत के पंजाब पहले बैटिंग करती, तो कहीं ना कहीं ये चेजिंग का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आपके पास टारगेट होता है कि जीतना है। कहीं ना कहीं वो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है, एज बैटर आप फॉल्टर कर सकते हैं। एंड आप देखो कहीं ना कहीं फिर बाद में भाई स्टैट्स राइट प्रूव हो गए। क्वालिफायर में उन्होंने गलत प्रूव कर दिया स्टैट्स को, बट इस पिच का स्टैट वही था कि भाई बैटिंग फर्स्ट टीम जीतती है। बैटिंग फर्स्ट, ठीक है, 6 आउट ऑफ 7 टाइम जीती थी, तो वो चीज़ था। तो क्या बोलते हैं, अपना मैक्सिमम था, तो भाई वही वही हुआ है टेक्निकली, डिफेंडिंग टीम जीत गई। बट मेनली भाई वही चीज़ है कि भाई देखो, नहीं यार, मेन चीज़ है भाई 6 रन कैसे, अब हाउ डू यू क्या बोलेंगे, आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे ये चीज़ कि ये मैच की क्या, ये क्या हुआ था? नहीं, एवरी द थिंग, वो तो यही पूछेगा ना, बच्चे वाला सवाल, तो वो तो बच्चे वाला सवाल पूछेगा यार, पापा 6 रन से कैसे जीत गए, मतलब ऐसे करके वो सीन। भाई क्योंकि 27 रन नहीं बनते हैं ना लास्ट ओवर में यार, रेयरली भाई, वंस इन अ मिलियन बन जाएगी वो चीज। आपको यार इसी ग्राउंड पे बने 30 रन, इसी ग्राउंड पे बने 30 रन रिंकू सिंह बने हैं, मैं वही कह रहा हूँ। वही कितनी यश बार दयाल आप के सामने। उंगलियों पे गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे यश गिनोगे दयाल भी था भाई, 1 2 3 अगर 4 होना था तो इसी मैच पे होना था भाई, अगर होना था तो इसी मैच पे था, उसी वो बॉलर भी यही पे था। यश दयाल भी था आपके पास। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत बट क्रूशल होता है ना यार। एक अगर देखो ये मैच पंजाब कहीं ना एंड, मैंने भाई मैच जब पंजाब हार रही थी बीच में, जब उसके एकदम फॉल्टर कर रही थी, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था एक तरह से, एक टाइम पे आई थिंक 52 गेंदों में 104 कुछ ऐसे चाहिए था। 52 गेंदों 54 में 104 चाहिए था, इतना मुझे याद है। ठीक है, सेम हाँ, मुंबई 54 वाला में सीन 104 चाहिए था उस टाइम पे था। एंड विकेट्स आई थिंक 3 या 4 विकेट्स पंजाब के गिर चुके थे, 3 विकेट्स तो आराम से गिर चुके थे। तो वहां पे मेरे को पता था कि वडेरा और गेम इंग्लिश लास्ट शायद ओवर से तक तो जाने वाला है। वडेरा और इंग्लिश शायद से बैटिंग कर रहे थे तब, शायद से, पता नहीं है, या फिर हाँ वडेरा नहीं इंग्लिश बैटिंग कर रहे सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही था। देखो अगर पार्ट बाय पार्ट डाइसेक्ट करोगे, तो पहले अगर ये सारी चीजें सही जा रही थी, मेरे को पता था कि गेम लास्ट ओवर तक जाना है, बट गेम लास्ट ओवर तक जाने के लिए वहां पे एक दोनों सेट बैटर को वहां पे रहना जरूरी था। क्योंकि आप देखोगे ना, शशांक सिंह और जो सामने आपका एक बॉलर बैटर आ गया, आपके काइली जेमिसन आ गए, वहां पे ना बहुत सारी बॉल्स वेस्ट हुई हैं आपकी। सिंगल यार मना कर दिया है कि नहीं सिंगल नहीं लेना, ये सारी चीजें करना। एंड वहीं पे अगर दोनों साइड से कोई हिट करने वाला बैटर रहा था, तो वो नर्व्स में, वो पीक एड्रेनलिन रश में कहीं ना कहीं ये चीज हो सकता था। बट अगेन इट दैट वाज द डे ओनली फॉर आरसीबी। हर चीज आरसीबी के लिए की थी, हर चीज उनके फेवर में गई है। सबसे पहली इनिंग आप देखोगे ना, पहले इनिंग पंजाब ने यार बहुत जकड़ा, कैप्टन श्रेयस अय्यर की तारीफ बनती है भाई श्रेयस अय्यर की क्योंकि कैप्टनसी में आप सबको पता उससे था कुछ नहीं ले जा सकते भाई, कुछ नहीं ले सकते। लाइक यू हैव टू गिव इट, वही। मतलब बंदे ने मतलब जिस Everything. हिसाब से भाई किया है भाई, मतलब तगड़ा भाई कैप्टनसी, मतलब वो मानना पड़ेगा आपका। और फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओनली भाई, फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओनली पूरा तगड़ा था। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, हर चीज, हाँ हाँ, उस चीज में कुछ वो ही नहीं कर। तो पहली इनिंग यार अब आती है, पहली इनिंग में बहुत ब्रिलियंट तरीके से आरसीबी को रोका जाता है एट एंड। यार देखो 190 200 तो क्रॉस करने ही करने थे, एंड कहीं ना कहीं रोक दिया था। बट एंड में आके वो जितेश शर्मा की इनिंग्स, आई वुड से वो थोड़ा सा यार गेम चेंजर थी एक तरह से, जो कि आरसीबी एक क्रूशियल मौके पे पहुंच चुकी है। और विराट कोहली की विकेट, अगर विराट कोहली और थोड़ा और खेल लेते, हाँ, तो वो तो थोड़ा 100 स्कोर और कम रहता। हाँ वही है। मेरे हिसाब से वही था कि दो विकेट्स ने भाई पंजाब का सब कुछ खत्म किया। एक था विराट कोहली का विकेट, एक था भाई श्रेयस अय्यर का विकेट। ठीक है, विराट कोहली का अगर आउट नहीं करता ना वो, तो फिर बाद में शायद से 160, मैंने आपको बोला था ना 160 बन रहा है शायद से भाई, वही चीज था। 160 170 वो जितेश शर्मा ने आके थोड़ा सा खत्म कर दिया ना वो चीज। जितेश शर्मा और वो अपना क्या नाम है यार, विराट कोहली की इनिंग्स, क्या नाम है उसका, रोमारियो। ठीक है, रोमारियो और जितेश शर्मा ने लास्ट अगर ऐसे खींच दिया। अब ओवरऑल अगर पूरे मैच के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो विराट कोहली की इनिंग्स बहुत ग्रेट थी रिजल्ट को अगर देखते हुए। क्योंकि वो इनिंग्स थी कि हाँ भाई एक टाइम से विकेट गिर रही है, विराट कोहली ने आके 35 बॉल 43 रन खेल के गया, एक साइड से विकेट गिरने दिया 4 बंदों के साथ। लेकिन यही अगर आप रिजल्ट फ्लिप कर देते हो ना, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये रिजल्ट फ्लिप कर देते हो, 43 रन्स भाई मतलब सुनने में कैसा लग रहा है यार, मतलब कि भाई मतलब एक बार रिपीट कर विराट कोहली जब पानी खेल के गए तो 35 बॉल में 43 रन सुनने में कैसा लग रहा है भाई? T20 आईपीएल फाइनल में ऑन अ पेज जहां पे पहली इनिंग्स में आपका एवरेज स्कोर है 219 रन, वहां पे आप 35 बॉल 43 रन खेल के जाते हो।
मैच के रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स, लेकिन हाँ। अगर रिजल्ट फ्लिप हो जाता ना, वो अगर 6 रन बन गए रहते, 6-7 रन, तो उसके बाद भाई यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लेम आने वाला था विराट कोहली पे, जो कि बहुत प्रेसिडेंटेड था, मेरे को पता चल गया था कि ये चीज होने वाली है। बट कहीं ना कहीं ये मैच का रिजल्ट आरसीबी ने भाई अपने बॉलिंग के बल पे ये जीत गए, और जो प्रेशर क्रिएट करा उसमें जीत गए, तो यार ये चीज फ्लिप हो गई। बट यार बैटिंग पे आ जाते हैं भाई, पंजाब की बैटिंग एंड पंजाब आरसीबी की की बैटिंग। बैटिंग, और आरसीबी अगर यार आपने बहुत बढ़िया आरसीबी की खेला है। बॉलिंग बोली है तो फिर बाद में वही चीज है कि भाई रजत पाटीदार की कैप्टनसी, क्योंकि आप देखो कि बॉलिंग, Exactly. फील्ड सेटअप सब Hats कुछ off. कैप्टन ही संभालता है। Exactly. ठीक है, Exactly. तो कोई वहां पे भाई कोने में नहीं, अभी long रॉ ball- वाले आ जाएंगे, रॉ वाले आ जाएंगे, रॉ वाले आ जाएंगे ना, वो हाँ skip हाँ, आती रॉ है, वाले वो आ विराट जाएंगे। कोहली बताता है, फिर वो फील्ड सेटअप भाई, आता है। अरे विराट कोहली फील्ड कहाँ सेटअप से करवा टिप आ रहा था रही है भाई, मतलब कहाँ से भाई भाई अच्छा ये टिप, अच्छा ये टिप आ कहाँ से रही? अच्छा ये चीज थी तो भाई विराट कोहली ने 18 साल से क्यों नहीं जता लिया यार? वही मतलब इतना बढ़िया अगर तुम्हारे पास है तो भाई तुमने जो वो 3 आईसीसी हाँ। टूर्नामेंट बॉटल अप किए हैं, कितने सारे 10 साल से, मतलब वही वाला मीम, सबसे बढ़िया मीम अगर मेरे को कोई लगा है ना भाई, कि बैन के लोड़े रजत ने 17 साल की लेगेसी तोड़ दी। विराट कोहली रो रहा है और उसमें था भाई। बट जोक्स अपार्ट यार, रजत पाटीदार जब सीजन के स्टार्ट में आए थे, हमने बात करी थी कि नहीं यार आरसीबी ये डिफरेंट लग रही है, आरसीबी में ये भाई वो दिख रहा है जुनून, और फर्स्ट हमने वीडियो उठा एस्पिरेशन के वाले देख लो, सारे मैंने एंगल्स उस बात टाइम पे करे बोला थे। था भाई कि मेरे हिसाब से वही चीज है कि भाई मतलब फर्स्ट जो शुरुआत में हमने ना आईपीएल का टीम और शायद से स्क्वाड एनालिसिस किया था, फिर ऐसा कुछ था, वो किया था पूरा का पूरा कि किसका चांसेस लग रहा है, तो उसमें हमने बोला था ओवरऑल कि भाई रजत पाटीदार मतलब भाई बंदा तगड़ा है। मेरे को पर्सनली मुझे पसंद है वो, ठीक है, पर्सनली मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। लाइक उसके जो शॉट्स है ना, वो जो रूम निकाल के जो मतलब वो स्पिन को खेलता है ना भाई, मेरे बहुत पसंद है वो, ठीक है। सो लाइक इवन दो मुझे आरसीबी पसंद आई नहीं है, थिंक कुछ स्क्वाड होगा। एनालिसिस के बाद बोला था, जब आरसीबी पहला मैच अपना जीती थी उसके बाद बात किया था, क्वालिफायर हाँ, पगलू हाँ। वाले वीडियो में बात करी थी प्रॉपरली, हमने हाँ, लोगा वो- क्वालिफायर पगलू, उस पे देखना हाँ, हमने हाँ, उसमें प्रॉपर बात करी हुई है। ऐसा नहीं कि वी आर लाइक कि आरसीबी हम हेट करते हैं, हमको भाई जहां अच्छी क्रिकेट होगी हमें समझ में आती है वो चीज, वही, हमें वो वही, देखना वही। आता है, मजाक मस्ती अपने साइड चलती रहती है। तो उसमें ही हमने बात करी थी कि यार जो आरसीबी ने ये कोर बिल्डअप किया अपना इंडियन, जो एस्पिरेशंस उन्हें जगाए हैं कि एक नॉर्मल बंदा जो रजत पाटीदार जैसा भी उठ के आ रहा है, भाई वो बंदा भी आरसीबी जैसी टीम का कैप्टन बन सकता है एंड उस स्टेज पे ला सकता है। और कहीं ना कहीं ये चीज जो उन्होंने बिल्डअप करी है, एस्पिरेशन वाला एंगल, कहीं ना कहीं उसका फायदा इनको मिला आ जाके, कि वो बंदा इनको फाइनल लेके जाता है अपने पहले ही साल में एंड फाइनल जिताता भी है, वो चीज प्रॉपरली And करता वो है। सेम तो कैप्टन आप के देखो सामने कि ये actually- कितना actually फायदा होता है। मुश्ताक अली में भी ये कैप्टन थे एंड फाइनल खिलाया उन्होंने अपनी टीम को, ठीक है। तो वही चीज है कि Exactly. उन्होंने वहां भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे, वहां भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम कैप्टन करके इन्होंने फाइनल में भी लेकर जिताया भी, तो भाई तगड़ा। मतलब रजत पाटीदार भाई कैप्टन से तो बढ़िया, मतलब ठीक है यार, अभी लोग थोड़ा मतलब ज्यादा वो करते रहे, बट द थिंग इज है, बड़ी बात है वो, नो डाउट नहीं बड़ी बात है ज्यादा वो। कर रहे हैं भाई, क्योंकि डिजर्व करता है हर एक चीज। पहला ठीक है, सीजन कैप्टन बना, मतलब पहले वो सीजन चीज़ लेके है कि गया। अभी वो चीज है कि उनको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, एंड यू नो क्लियर कट कि भाई जो उनका कोच भी बोल रहा है वो कर सकते हैं आगे आई जाके। थिंक रजत पाटीदार इज ग्राउंडेड यार, वो बंदा लगता है थोड़ा सेंसिबल पाटीदार ग्राउंडेड है, जो उनके आसपास का देखो मार्केटिंग का ना असर पड़ जाता है भाई एट द एंड, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, ये सब चीजों का फर्क पड़ता ये है, तो है। तो वो फर्क ना पड़े बस, दैट्स इट। नजर मतलब वही टचवुड बोलते हैं ना, वही नजर ना लगे, मतलब मेन चीज वो है, क्योंकि नजर मेरे को आरसीबी से कुछ होगा गिला शिकवा, बट रजत पाटीदार एट द इंडियन टैलेंट है, ठीक है। अगर वो अच्छा करता है बैक टू बैक, मान लो आरसीबी जैसी झटुल्ली टीम को भाई जिता देता है, मतलब जाओ मान लिया 4-5 बार ट्रॉफी जिता दी, क्या बोलते हैं अपना, ठीक है, तो भाई इंडिया के लिए तो भाई नेक्स्ट बिग कैप्टन है वो, इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग आराम से, कैप्टन है, easily। ठीक है। तो वही चीज है, तो एक अच्छा टैलेंट क्या पता पड़ा हो, तो वही चीज है भाई। देखो भाई मेरे हिसाब से मैंने क्या आंकलन लगाया पता, मैं बात भी कर रहा था भाई, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ टफ जॉब टू विन आईपीएल मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि जो रिसोर्सेस आपके पास है, जो टैलेंट पूल आपके पास है, आपको कुछ चेक्स ही राइट लगाने हैं। क्या नया किया है इस बार आरसीबी ने, वही कि भाई इंडियन कोर मेंटेन किया, इट्स एन इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। फिर बाद में मतलब एग्जैक्ट जो डीके ने एज प्लेयर आके मतलब जो सब कुछ किया, भुवनेश्वर कुमार चाहिए हमें, सुयश शर्मा और क्या बोलते हैं अपना कृणाल पांड्या चाहिए, लॉर्ड कृणाल पांड्या, ठीक है, वो चाहिए हमें बीच में, बात जो- आएगी उन पे, बात हाँ, करेंगे उन तो पे। ये सब चाहिए। एंड क्या बोलते हैं अपना, जो उनका टैलेंट था रजत पाटीदार, उनका फाइंड था, उसको उन्होंने कैप्टन बनाया। भाई ये हर टीम कर रही थी ऑलरेडी, आपने अब जाके किया है, तभी सक्सेसफुल That's थी। it. आपका वही। अभी क्लिक इन हुई है ये चीज, 18 साल बाद वही click in इनको हुई है। 18 साल And लग that's the reason कि आप इतने बार लेट ये जीते। सब करना होता है।
अच्छा ये सब करना होता है, ये सब ही नहीं कर रहे भाई। ये तो बेसिक चीज है। हमारी की स्काउटिंग टीम आज का फेमस है क्या? बुमराह कब का आ रखा है भाई, सबको पता है तब से। मीम्स चलते हैं मतलब बच्चा किडनैप कर जा रहे हैं, मतलब हमारी स्काउटिंग टीम ओमनी वैन लेके। तो वही चीज है। तो वो स्काउटिंग टीम अपना बनाओ, अच्छा खासा प्लेयर उठाओ, ठीक है। ये टिम डेविड तुमने रिलीज ही क्यों किया था? अगर तो ये टिम डेविड तुम्हें जिता रहा था तो ये टिम डेविड को तुमने रिलीज ही क्यों किया था? वो मुंबई में आके उसने अपना 3 साल बर्बाद किया है। तो वही चीज है। देखो क्या सीन होता है अभी, मतलब तो आगे। नहीं क्या, ये सारी चीज तो है, बट अपन आते हैं जो सेकेंड इनिंग्स पे हुई, ठीक है। हाँ। मैं एक वो बता रहा हूँ कि सिनारियो क्या था। सबके माइंड में था, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि नहीं यार, दे आर बिहाइंड 20 रन बिहाइंड द पार स्कोर, 20 रन और बनने चाहिए थे। एंड पंजाब भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे खुश थी कि हमने 200 के पहले इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपके 190 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सब कुछ था। उसके बाद भाई कहीं ना कहीं आपके जो ओपनर्स हैं पंजाब के, उन्होंने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला। वो भाई बॉल 1 से प्रेशर में थे। अगेन ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि भाई दोनों अनकैप्ड हैं, दोनों यंग हैं ऐसा, और इतने बड़े स्टेज पे दोनों को खेलने की आदत कभी नहीं है, क्योंकि पंजाब की टीम भी यार बहुत यंग है, इन्होंने खेला ही नहीं है भाई प्रेशर गेम्स। एंड आपने एक चीज़ बोली कि गेम्स जीतने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको कुछ टिक्स करने होते हैं, सब कुछ सही रहा। उसके बाद आपको भाई अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना होता है कि कैसे आप भाई उस अंडर प्रेशर रह के अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके सिचुएशन में अपना दिमाग सही से चला के आप जिता सकते हो मैच। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ कमी हुई, क्योंकि देखो पंजाब के ऊपर ना आरसीबी का एक साइकोलॉजिकल एज था लास्ट मैच में, जो वो क्वालिफायर 1 से हारे थे। वहां पे क्या था कि यार पंजाब अपना नेचुरल गेम खेलते गई कि नहीं बड़ा टारगेट देना है, बड़ा टारगेट देना है, एंड पत्तों की तरह बिखार दिया आरसीबी के बॉलर्स ने उनको पूरा। आपके 100 रन लगभग पे ऑल आउट हो गई पूरी टीम। अब यहां पे क्या था, इनको दिमाग में था कि हमें संभल के खेलना है। बाकी हमने मैचेस में क्या देखा था मुंबई वगैरह के खिलाफ, कि इनकी स्ट्रैटेजी थी कि एक बंदा संभल के खेल रहा है, तो एक बंदा मतलब एक बॉलर को वो सिर्फ संभल के खेल रहे थे, बाकी को टारगेट कर रहे थे। यहां इस मैच में क्या हुआ कि वो ओवरऑल अपना पेस गेम का स्लो करा उन्होंने। आरसीबी के 55 रन बने थे प्लेऑफ में, अरे आपके पावर प्ले में इन्होंने सिर्फ 51-52 रन बनाए, जो कि पंजाब का नेचुरल गेम नहीं है भाई। 51-52 रन नहीं बनाती जिस हिसाब की उनकी दोनों बैटिंग लाइनअप है, प्रियांचार्य और प्रभ सिमरन सिंह, दोनों में लगभग गेंद पूरा पूरा प्लेऑफ खेला है। एंड में जाके एक विकेट गिरी थी प्लेऑफ के। तो आप देखो कि नेचुरल गेम वहीं से यहाँ पे इनका ना कहीं नीचे आने शुरू हुआ। ये भी है कि भाई टारगेट छोटा है, इनको पता है कि टारगेट इतना ही है, हमें जाना है। बट वही चीज़ है कि एंड में जाके जो तुम्हारे नए प्लेयर्स आएंगे वो कैसे कंट्रोल करेंगे इतना प्रेशर। यार तुम्हें अच्छा एक स्टार्ट तो देना ही देना था। उसके बाद भाई आते हैं आपके जॉश इंग्लिश। क्रेजी भाई, क्रेजी इनिंग्स, बिग मैच प्लेयर, अंडर प्रेशर रह के उसने मारा। यही होता है कि भाई उसके पास एक्सपीरियंस था, उसने अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेट आउट हो गया भाई वो, मतलब क्रेजी आउट हो गया यार वो। Actually, तो छक्का ही यार, जाता था। that was a turning point, I would say, to be on the real turning point, Exactly. जो सच में मैच बदल Exactly. सकता था। क्योंकि अगर वो 20 रन और मार देता ना भाई, अगर वो 20 रन और मार देता, मैच खत्म था। मतलब जितने भी कृणाल पांड्या, सुरेश शर्मा लेके आ जाओ, उसके बाद कुछ नहीं होना था। क्योंकि भाई जो शशांक सिंह की पारी आई है उसमें से आप 20 रन हटा दो, जाओ आराम से जीत रहा था भाई वो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्योंकि उसके बाद हाँ 20 रन हटा दो, जीत रहा था यार। जॉश इंग्लिश थोड़ा अनफॉर्चुनेट था यार, वो फ्लो अच्छा दिख रहा था। इट्स वाज लाइक कि वो उसके कंट्रोल में था पूरा चीज, ऐसा नहीं था कि उसके हाथ से गया। तो नहीं था यार, ठीक है उन्होंने अपना काम कर दिया था। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है यार, आप अनकैप प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी डालो, उनका नर्व्स का, ठीक है समझ में आता है। वो प्रेशर सोक कर लिया उन्होंने जल्दी, ठीक है। वो एंड क्या बोलेंगे, एक डोमिनो इफेक्ट हुआ एंड हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह वो गिरते गए। बट यहाँ पे यार देखो, टू बी ऑनेस्ट यार, द रियल फेलियर एंड रियल जिम्मेदार एंड रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की बनती थी, बैटर श्रेयस अय्यर, वो श्रेयस अय्यर की बनती थी भाई। मतलब क्या है भाई, शॉर्ट लेंथ की बॉल, और इस बार तो मतलब भाई हेजलवुड होता समझ में भी आता यार, रोमारियो शेपर्ड, मतलब एंड वही सेम एग्जैक्टली बॉल जो लास्ट Same आपके ball, क्वालिफायर same 1 में ball. आउट हुए हो, मतलब लास्ट जॉस वर्ल्ड इंग्लिश- कप में आउट हुए हो आप। जॉश इंग्लिश वर्ल्ड कप और इस दोनों में प्रेजेंट है उस पिच पे। इस जस्ट कि भाई वर्ल्ड कप में जॉश इंग्लिश ने उनका कैच पकड़ा था और यहाँ पे वो सामने खड़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली तो मतलब क्या ही बोला तो जाए यहाँ यार, ये मतलब चीज यार बहुत, मतलब श्रेयस कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर यार थोड़ा टाइम देना चाहिए था। अगर ये देखो क्लियर कट श्रेयस अय्यर की ये जो लाइन वाली बॉल है और इस लेंथ वाली बॉल है, एग्जैक्टली ये बॉल, ये कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। क्योंकि यार एक फॉर्मेट में सेम पैटर्न में अगर एक बंदा आउट हो रहा है तो इट्स क्लूलेस कि भाई वो अनकंफर्टेबल हो जाता है वो शॉट खेलते हुए।
तो वहां पे यार श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं आप अपने गेम में ये चीज डाल लें कि इस लाइन लेंथ की बॉल आ रही है तो मेरे को इसको छोड़ना है, रिलीज करना है, क्योंकि श्रेयस अय्यर यार 10 गेंदे भी खेल लेते तो वो उस पिच पे सेट हो जाते हैं। और प्लस श्रेयस अय्यर यार यंगस्टर नहीं है, वो अनकैप्ड नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है बड़े गेम्स में खेलने का कि कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नर्व्स है वो चीज कंट्रोल करने का। बट है कि वही 2-3 गेंदे खेल के आउट हुए, हर बार यही देखा है, वर्ल्ड कप में भी 2-3 गेंदे खेल के आउट हो गए थे, लास्ट क्वालिफायर 1 में भी 2-3 गेंदे खेल के आउट हो गए, यहाँ पे 2-3 गेंदे खेल के आउट हो गए, तो टाइम ही नहीं मिला पिच पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के विकेट के बाद भाई पंजाब की टीम एकदम वो हो चुकी थी। अब माइंड में उन्होंने कहा था कि अब कैसे होगा, उनके माइंड में यही चल रहा अब कैसे होगा। वडेरा टू बी ब्लेम्ड, बट स्टिल यार अ यंगस्टर प्लेइंग द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम। यार देखो उसने जो 6 कनेक्ट किया था, वो जो 6 कनेक्ट किया था बहुत सेक्सी 6 था भाई। तो मेरे को लगा कि मतलब तोड़ देगा, क्योंकि उसका नेचुरल गेम टू बी ऑनेस्ट वो लेता है वो, क्योंकि भाई एट द एंड वो भी वो समझ रहा था कि भाई 20 बॉल में बहुत ज्यादा ले लिया ना, बहुत ज्यादा ले लिया ना भाई। 10 बॉल 2 रन इज नॉट हिज नेचुरल गेम। वडेरा काइंड ऑफ ना केएल राहुल वाला सीन हो गया उसका 2023 वर्ल्ड कप फंस गया कि मैं मारूं ना जाऊं, मैं करूं, मतलब इट वाज लाइक कि स्टक हो गया वो उस पिच पे। एंड अगेन द ब्रिलियंस ऑफ आरसीबी एंड ब्रिलियंस ऑफ रजत पाटीदार। तो यहाँ पे एक्चुअली सामने एक ऐसा प्लेयर आपको चाहिए था, बीट श्रेयस अय्यर, बीट कोई कि जो उसको संभालेगा, टेंशन मत ले, कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा, जो उसको कंसोल करे, जो बात करे। भाई श्रेयस अय्यर भले ना बैट से ना प्रूव कर पाए, बट वो उसका वहां पे पिच पे रहना जरूरी था भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो एग्जैक्टली अगर वो रहता तो अगर कैप्टन सामने खड़ा रहता तो मैं बोल रहा हूँ वडेरा भी जिता देता अगर वो क्या बोलते अपना कोई उसको वो मोटिवेट करने वाला सामने वाला बंदा रहता, क्योंकि भाई उसको यूज भी तो करना है, यू हैव टू मोटिवेट योर ट्रूप्स एज वेल। तो वो चीज है। तो यार एग्जैक्टली सामने अगर दिखेगा बंदे को कि मेरा लीडर खड़ा है, पिच पे है, अगर मेरे से फॉल्टर होता है तो इसकी विकेट बची है अभी। बट अभी क्या सिचुएशन थी कि वडेरा के सामने कि भाई हमारा लीडर भी जा चुका है, एंड प्लस द ह्यूज 1 लाख प्लस का क्राउड जो कि प्रीडोमिनेटली आरसीबी फैंस थे, एंड भाई वो शोर मचा रहे थे। इट वाज लाइक क्रेजी एंड ऐसा कोई मोमेंट आया ही नहीं है पूरे गेम में कि आरसीबी बहुत पीछे लगी है गेम से, कि वो क्राउड को मौका मिले कि भाई हम हार रहे हैं, हम चुप हो जाए, उनको एक किक दो और भाई दे वर रोरिंग। तो आप समझो कि भाई ये बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन था। वडेरा पे ब्लेम थोड़ा बहुत तो ब्लेम जाता है ऐसे देखोगे, बट यार ब्लेम तो जाता ही है जो कि बट वही चीज है कि मतलब अगर 19 बॉल खेल के वो 15 रन बनाया तो 19 में अगर 19 भी बनाता तो फिर बाद में एक सही रहता, मतलब रन बॉल भी जाता तो भी सही रहता। भाई मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ ना, वो जो स्टार्टिंग में ब्रिलियंस है कि 10 बॉल 2 रन इनको जो 10-10 गेंदें खिलाई है ना और रन्स निकले नहीं है, जो कृणाल पांड्या को 4 ओवर का स्पेल आया है, 2 विकेट। कृणाल पांड्या मतलब भाई वो बंदा भाई जिगर से खेलता है भाई। मतलब ये तो भाई लिटरली मैं स्क्वाड एनालिसिस वाले वीडियो में जो शुरुआत का वीडियो उसमें बोल दिया मैंने कि भाई आरसीबी को लोग मतलब कुछ भी बोले, बट आरसीबी को जो मिडल के 4 ओवर निकाल के देंगे ना, ये वो कोई आपको मतलब वो मेरा फर्स्ट मतलब ऑक्शन में नवंबर का 22 या 23 को हुआ था ऑक्शन, तब मैंने बनाया था ये वीडियो। आज अभी वो ट्रू मतलब हो रहा है पूरा का पूरा। मतलब भाई हीरे को जौहरी को हीरे की मतलब होती है भाई पहचान। इट्स ही इज अ क्लच प्लेयर भाई, क्लच दबाता है सामने वाले का इंजन ऑफ हो जाता है भाई, सीधी बात है। मतलब आप देखो कि ऐसा खिलाड़ी है वो, 191 के चेज में 4 ओवर कराता है बंदा, 2 विकेट लेता है, 20 से भी कम रन देता है, एंड स्पिन के जहां की सामने वाली टीम ने सिर्फ 4 ओवर कराए हैं स्पिन के, वो 4 ओवर कहाँ 4 ओवर कराए हैं स्पिन के। आपने 2 स्पिनर्स के साथ जाते हो, आप ओवर्स निकलवाते हो, एंड स्पिनर्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, अगर प्रेशर क्रिएट होगा, आपने विकेट्स ले लिए ना, 2 स्पिनर्स आएंगे, स्पेल चलाएंगे, फटाफट ओवर खत्म करेंगे, गेंदें निकल जाएंगी, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। फास्ट बॉलर रन अप भी लेता है भाई, तो बैटर को सोचने का टाइम मिलता है। वही धोनी जडेजा को ऐसे ही इस्तेमाल करता था भाई, लिटरली आप देखो 2 या 3 मिनट में स्पेल पूरा हो जाता था जब प्रेशर सिचुएशन होता था। मैं खुद देख रहा है भाई लिटरली, एक ओवर खत्म, बैटर अभी सेट भी नहीं हुआ है, कभी प्रेशर से उभरा ही नहीं, और 1 ओवर खत्म, उसमें स्पेल आप दोनों स्पिनर के चला रहे हो भाई, और उन्होंने लगाम सी लगा दी रन पे भाई। ये चीज देखियो ना, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, ये चीज 2 स्पिनर के साथ जाना या सामने वाले एक के साथ जा रही है, आपने उनको इतने खूबसूरत तरीके से चलाया है। अगेन यार कैप्टनसी ब्रिलियंस बाय रजत पाटीदार, प्रेशर बनाए रखा भाई आरसीबी ने। आप आरसीबी को यार मतलब क्रेजी गेम यार, इट वाज नॉट लाइक पुरानी आरसीबी की जो भाई खत्म हो जाती थी स्टेज पे, वो कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन इस स्टेज पे जिस हिसाब से उन्होंने ये बिल्डअप करा है, कहीं ना कहीं जो भी उनकी हंगर मोटिवेशन जैसे भी आई हो, अब कहते तो हैं लोग कि भाई विराट कोहली को जिताने के लिए आई है सब, भाई उनके कोई भी प्लेयर से पूछो तो पहले विराट कोहली से स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस का स्टार्ट। ठीक है, अच्छा बैटिंग पोजीशन पे भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते थे मेरे हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर जब ये गया क्या नाम है अपना श्रेयस अय्यर गया, तो श्रेयस के बाद वडेरा आए थे, उमर साई को भेजना मेरे हिसाब से नहीं यार, स्टॉइनिस को भेजना चाहिए था।
तो उसमें है स्टॉइनिस को भेजना चाहिए था, बट आई थिंक स्टॉइनिस अगर को आपको बहुत विकेट्स late भेज रोकना है दिया। तो आप उमर जाई को भेज सकते थे। स्टॉइनिस को आप शशांक सिंह के बाद भेज रहे हो, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत लेट हो गया भाई। गलत है। स्टॉइनिस वो वाला प्लेयर नहीं, थोड़ी बहुत स्टॉइनिस आपका mismatch हुई है यहाँ पे। नंबर एलएसजी में भी स्टॉइनिस आपका नंबर 5 पे आता था, नंबर 5 पे आ जाता था भाई, और वो उसने 100 मारा है भाई pressure situation स्टोइनिस में इज अ chip off क्लियर पे। फ्लोटर यार, उसको आप किसी भी ऊपर नीचे उसको और 4 से हाँ, लेके one आप down 6 भी तक खेल फ्लोट सकता कर है वो। सकते हो। टेक्निकली वन डाउन भी खेल सकता है वो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बट उसको दे पंजाब ने सकते थे कहीं ना वहाँ कहीं पे। यही देखा ना कि देखो पंजाब का माइंडसेट क्या था And कि भाई हमारी अब- बैटिंग अब बहुत भाई डीप देखो है। यार, वही चीज है कि फकअप होना था, हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेयर्स मैच विनर्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ करके अपना मैच जिता के दिया है। ठीक है, प्रियांश आर्या ने चेन्नई वाला वन साइडेड कर दिया था। ठीक है, प्रभ सिमरन ने एलएसजी वाला मैच वन साइडेड कर दिया था। निहाल वडेरा ने आरसीबी के सामने ही जिताया है। ठीक है, यही सुयश शर्मा को पेल रहा था वो, ये वो जो बारिश वाला मैच था जिसमें विकेट विकेट एकदम डैम्प हो गई थी, तो भाई ये जिता के दिया है। ठीक है, स्टॉइनिस तो मतलब वो फ्लोटर है, सबको पता है, वो नीचे भी खेलेगा ऊपर ही खेलेगा। शशांक सिंह इसी पिच पे उसने भाई वो जीटी के सामने जो मैच था लास्ट ओवर में 20-30 रन मार दिए थे। तो भाई ये सब मतलब ऊपर नीचे हो गया, बट वही चीज़ है कि भाई फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इट्स एन ओल्ड एज कहावत, एंड वही वही चीज़ है कि भाई डगआउट से आपने अगर fix आरसीबी करके वाज आए हो कि ब्रेव भाई दैट डे। आरसीबी वाज ब्रेव भाई, उस पर कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, लास्ट ओवर पे क्या बोलोगे आप? बट इतना Last ब्रेवनेस over और यार मेरे को थोड़ा सा उसके interesting बाद लगा। जाके क्या इतना ब्रेवनेस और नहीं, उसके नहीं, बाद भी अगर आप अगर उसपे 6 रन से जीत रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपसे सब कुछ सही कह रहा हूँ, बट उसके पहले ना मुझे कुछ चीज़ें बात करनी है, क्योंकि मेरे को लगता है ये मार्जिन 6 रन से भी कम हो सकता था। यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई कि वहाँ शशांक सिंह की जगह अगर कोई और एक्सपीरियंस प्लेयर रहता ना, वो थोड़ा और बेटर मैनेज करता। जो हिसाब से उसने स्ट्राइक इधर ली दी, वो सारी चीज़ें क्लियर कम्युनिकेशन मेरे को दिख नहीं रही थी जाके उनके साथ, काइली जेमिसन के साथ। क्योंकि देखो एंड वाली बॉल काइली जेमिसन को दी, काइली जेमिसन को एक क्लियर मैसेज नहीं था। 8 विकेट ही आपके गिरे थे, आपके पास स्टिल अभी 2 विकेट्स बचे हुए थे। क्लियर मैसेज नहीं था कि आखिरी बॉल है, आप खेल रहे हो, इसको वेस्ट नहीं करना, आपको मारने के लिए जाना है। काइली जेमिसन उस पर सिंगल के ले गए। शशांक ने बोला कि नहीं भाई सिंगल नहीं, जो आपकी 19वें ओवर की लास्ट बॉल थी हाँ हाँ उस पे, वहां पे आप क्लियर कट मैसेज दे काइली जेमिसन को, बल्ला घुमाओ लंबे हाइट के, अगर बॉल कनेक्ट हो गई एक 6 रन, आप ऑलरेडी आपको 27 की जगह एंड काइली जेमिसन 21 मार रन चाहिए सकता था है, लास्ट बैटिंग ओवर में। आती है उसको भाई, बैटिंग आती है, Exactly, वो टेस्ट में भी exactly. खेलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली So, तो यहाँ पे ना मेरे को कम्युनिकेशन बहुत कम दिखा इन दोनों बैटर्स के बीच में। दे वर नॉट टेकिंग देयर टाइम यार। आपको जब प्रेशर क्रिएट होता है, यू टेक देयर योर टाइम ऑन द पिच। आप But यार फिर मैच बाद को में- रुकवाते हो, आप कुछ करते हो, दिमाग लगाते हो। हाँ, काइली जेमिसन भी बट था इस न्यूजीलैंड जगह पे का यार ही है। यही चीज दिखी नहीं है भाई। इस जगह पे ये चीज नहीं दिखी कहीं ना कहीं। एक्सपीरियंस शशांक सिंह से हुआ। एंड जो लोग, कुछ लोग बहुत बात कर रहे हैं ये चीज की यार नहीं फॉल्टर हो गया, 6 रन से कैसे जीतते हो, तो भाई लुल्लू पुल्लू बॉल दे दी। लास्ट जो आपके जो शेजल का ओवर था वो भी 17 रन का गया है। हाँ, ये तो भाई कहीं से भाई है ही नहीं, मतलब जितने भी लोग मेरे को बोलते हैं भाई डीएम पे कि भाई लल्लू पल्लू बॉल डाल दी, भाई लल्लू पल्लू कोई नहीं डालता है, ये बस बोलने की चीज है। ठीक है, Exactly. वो मार रहा था, ठीक है, 2 बॉल उसने खेला दी कोई नहीं, बट उसके बाद वो मार ही रहा था। एंड भाई अच्छा 3 छक्के मार दिए, उसके बाद भी लल्लू पल्लू डालेगा वो? 3 छक्के मार दिए उसके बाद भी लल्लू पल्लू डालेगा? एक गलती से नो बॉल लग जाती तो, एक गलती से नो बॉल लग जाती तो क्या होता फिर? ठीक है, Exactly. भाई ये सब बोलने की चीज है, ये सब ढकोसलेबाजी ना, अपने दिल को शांति देने के लिए बोल दो जो बोलना है। बट भाई 6 रन का मार्जिन है, तो मतलब बस वही चीजें जीते हैं, नो डाउट। पूरा 190 के अंदर रिस्ट्रिक्ट 190 इट छोटा वाज अ टारगेट है। ग्रेट उस- मैच यार, आई वुड से। मतलब बहुत ग्रेट मैच था ये, अगर उस हिसाब से देखोगे तो। जिस हिसाब से उस क्लोज हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के देखो तो ग्रेट था, बट मेरे को मजा नहीं आया यार, मतलब नॉट दैट रिजल्ट। बट मजा जानते हो तब, मैं आपसे बताता हूँ, मजा तब ज्यादा आता है ना कांस्टेंट जब ये बैटल नहीं over में देखने 20 मिला। देखो कांस्टेंट बैटल देखने नहीं मिला, मतलब वो चीज था यहाँ तो मतलब वन साइडेड होसीन हो रहा था, या तो फिर फर्स्ट इनिंग्स में कांस्टेंट बैटल देखने के लिए मिला। कभी पंजाब first innings वापस में जंप मजा करती थी, First innings में आरसीबी मजा जंप आया। करती थी। सेकंड इनिंग्स में क्या दिखा कि जब तक जॉश इंग्लिश थे तब तक गेम एक बैटल दिख रहा था कि दोनों टीम स्ट्रगल कर रही है, विकेट्स ले रही है, ये मार रहा है। बट उसके बाद जैसे ही श्रेयस अय्यर की विकेट गिरी, जॉश इंग्लिश की विकेट गिरी, कहीं ना कहीं पूरा गेम आरसीबी के साइड में स्विच हो गया था कहीं ना कहीं। और बस एंड का ओवर में ना मजा तब आता है इस गेम में ना, जब एंड के ओवर में लगभग 20 रन चाहिए, तब असली टेस्ट होता कि देखते हैं कौन जीतता है। 20 रन, 18 रन ऐसे कुछ चाहिए होते ना आपके, बिलो 20, 18, 17 ऐसे कुछ रन, फिर देखते हैं आपकी भाई क्रेजी गेम कैसे होता है। कहीं ना कहीं यही है कि यार स्टॉइनिस का भी आउट बहुत अनफॉर्चुनेट था। इट वाज वही आरसीबी का दिन था भाई, हर चीज उनके फेवर में जा रही वही थी। चीज है, मतलब वो अगर टिकता तो खत्म वो एजेस यूजुअली चौके के लिए जाती हैं इन एनी डे T20 क्रिकेट, कि भाई वो थर्ड मैन के ऊपर से उड़ जाएगी बॉल, चली जाएगी, या भाई बीच में से कीपर और थर्ड मैन के चली जाएगी वो बॉल, चली जाती है। ये प्रेशर गेम्स में होता है, आपने पीछे का चौका देखा हुआ है।
एंड जिस हिसाब से स्टॉइनिस ने आते हुए छक्का मार दिया था, अगर वो एक चौका भी चला गया था, स्टॉइनिस खड़े रहते अगर काइली जेमिसन की जगह पे, दिस मैच, नहीं वो मैं तो फिर भी लास्ट ओवर रिजल्ट तक नहीं बात बता ही रहा हूँ नहीं कि क्या पहुंचती। होता। लास्ट ओवर तक बात पहुंचते नहीं आप। मुझे लगता है क्रेजी होता भाई, स्टिल फिर भी भाई थोड़ा थोड़ा चांसेस रहते हैं हाँ गेम में, मतलब बहुत वैसा होता इंटरेस्टिंग ना गेम कि होता। अब स्टोरी ऐसा है कि मतलब देखो कि भाई लास्ट में कटप्पा बाहुबली सारे हैं तो देखने में मजा आता है ना। लास्ट में भाई आंडू बांडू भाई कोई भी जिता दे रहा है तो फिर तो मजा नहीं आता ना। आरसीबी छोड़ नहीं रही थी ना, यही तो भाई उनका भी रेजिलियंस है, वो छोड़ नहीं रही थी मैच किसी भी पॉइंट पे भाई, वो वो बना तो रहे आपको थे। पूरा It was मानना like पड़ेगा। कि वही तो वो बोल रहा हूँ हंगर कि था उस एक उन पे। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि हाँ आरसीबी ने मैच छोड़ा नहीं। एंड भाई रजत पाटीदार ने पूरा एकदम फील्ड बढ़िया बना के रखा। क्योंकि भाई अब तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते हो ना कि भाई कि मतलब कोहली भाई अपने वो दे रहे थे। कोहली भाई तो मस्त अपने एवीडी के साथ ब्रोमांस कर रहे थे ना वहां पे। वो तो लास्ट 2 ओवर से उनका भाई चालू हो गया था भाई, मतलब बागबा ओ बागबा, बागबा ओ बागबा। उनका लास्ट 2 ओवर से चालू हो मतलब गया था भाई। इमोशनल तो थोड़े जल्दी होना स्टार्ट हो गए थे वो लोग सेलिब्रेशन, कहीं ना गलती से भाई ये मैच अगर आखिरी ओवर हाँ में भाई कुछ भाई एक इधर नो उधर हो बॉल जाता मैंने था। कहा भाई इतनी जल्दी मत रहो भाई, एक नो बॉल गिर गई तो भाई वो मैं आंसू वही तो कह रहा हूँ, रहेंगे बट इमोशन चेंज हो जाएगा। बट सब कुछ सही रहा। हाँ फाइनल जीत उसके जाते हो आप, बाद मतलब दुनिया ने, सबने सेलिब्रेट करा, सबने भाई, सब थोड़े बहुत खुश हुए कि नहीं आरसीबी फैंस जीते, इतने टाइम से कर रहे थे, फैंस के लिए सब खुश हुए। उसके बाद होती है कहीं ना कहीं यार, मतलब मैं तो सोच क्या ही रहा था बोला कि जाए। ह्यूमैनिटी सेव करना वाज जस्ट अ मीम। बट यार ये तो भाई रियलिटी हो गया यार। श्रेयस अय्यर फेल्ड टू सेव द ह्यूमैनिटी। अगर श्रेयस भाई इंडीड अ जीत जाते रियलिटी भाई, तो शायद अ विन वो दैट कॉस्टेड वो 11 लोगों 11 डेथ्स एंड ऑफिशियल डेथ्स, क्योंकि ऑफिशियल नंबर्स हमेशा करेक्ट नहीं होते, आपको भी पता है, सबको पता है कि सरकार कैसे काम करती है। एंड 50+ इंजर्ड। एंड अब मैच सब कुछ सही रहा, बट यार इस पे क्या रिएक्ट करें यार, ये अजीब चीज हुई है, बहुत अजीब। अजीब क्या हुई, इट वाज लाइक कि मतलब इसके बहुत लेयर्स हैं अभी, अब अजीब कुछ जितने नहीं बात हुआ है। करेंगे ना लाइक इसमें यार भी जो और रिपोर्ट्स आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है ओवरऑल, ठीक है, जो स्पोर्ट्स तक ने भी वो किया था रिपोर्ट अपना, विक्रांत गुप्ता साहब ने, तो उन्होंने बोला वही चीज कि भाई बेंगलुरु पुलिस ने मना बोल दिया था कि भाई नहीं कर सकते, हम नहीं कर एग्जैक्टली। सकते। एंड ये फैंस के साथ सारी कम्युनिकेशन ट्वीट्स के थ्रू हो रही है भाई। पहले आरसीबी का ट्वीट आता है कि भाई हम ये चीज कर रहे हैं, हम कल रोड शो करेंगे इतने बजे इतनी बजे, ठीक है। बैंगलोर पुलिस का भी ट्वीट आता है कि नहीं भाई वी डो नॉट, आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गुड, ये चीज। अब भाई आरसीबी की फैन फॉलोइंग कहाँ, बैंगलोर पुलिस की फैन फॉलोइंग कहाँ, कौन देख रहा है कि बैंगलोर पुलिस इस चीज को रिकमेंड नहीं कर रही है। उन्होंने रोड शो फिर भी कैंसिल करा। और ये तो पॉइंट बोलने की चीज ही नहीं है ना कि इतने लोग आ जाएंगे। मतलब यहाँ तो आप मान लो कि 270 मिलियन आपके बॉट्स हैं, यहाँ तो आप मान लो 270 मिलियन असली है। अगर असली है तो फिर बाद में आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सीधी सीधी बात है भाई। इंसान की जो ये 10 लाख रुपए और दे दे रहे हो, ये सब कर दे रहे हो, ये सब भाई नहीं काम आता भाई। सीधी सीधी बात है, यू कांट वैल्यू भाई ह्यूमन लाइफ कोई with any- कोई with any वैल्यू amount नहीं of है money. भाई इंसान के जीवन की। एंड आरसीबी मतलब फैंस आर cockroach, जस्ट, भाई देखो यार आरसीबी cockroach फैंस की को तरह। डिस्क्राइब करने के लिए एक मतलब शब्द में मैं डिस्क्राइब करता हूँ, वेरी पैशनेट बट वेरी इमेच्योर। मतलब दिमाग तो भाई एक पैसे का नहीं है। देयर आर वीडियोस भाई, लड़कियों को हरास किया गया है कल रात के इनके परेड्स में, जो जीतने के बाद वो चीजें हुई हैं। साफ साफ लोगों ने बनाया है कि भाई लोग फ्रेंडली हो रहे थे, लोग हरास कर रहे थे, लोग टच करने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज लाइक कि बहुत सारी विक्ट्री परेड्स ऑलरेडी हुई हैं देश में। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी, फिर भी एक विक्ट्री मुंबई परेड वाला हुई भाई थी, कितना प्रॉपरली मैनेज्ड भी खूबसूरत। विक्ट्री परेड हुई थी। कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि भाई ये स्टैम्पीड हो गया, ये, जबकि एम्बुलेंसेस भीड़ पहले से बहुत थी। मौजूद थे वहां पे एग्जैक्टली। भाई। यार मेरा सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन यार, है आप आरसीबी लोग प्राइवेट मैनेजमेंट और फ्रेंचाइज हो, आपका एक एक प्लेयर 20-20 करोड़ का जा रहा है। 10 एम्बुलेंसेस खुद से ही प्राइवेट एम्बुलेंसेस होते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंसेस सर्विस अवेलेबल होती है। और बेंगलुरु जैसे जगह जहाँ पे बस स्टार्टअप हब, वहां पे तो लिटरली स्टार्टअप से भाई क्विक एम्बुलेंस वाले भी, ब्लिंकिट वाला एम्बुलेंस भाई भी तो है। आप मंगा के रख लेते पहले से, मतलब फिक्स करके रख लेते कि भाई हमें इतनी की जरूरत पड़ेगी, इतना सब कुछ है। और फ्रेंचाइजी की भी जिम्मेदारी बनती है। कोई कितना भी बोल ले कि भाई नहीं बनती, भाई ये सब पॉसिबल नहीं है। फ्रेंचाइजी की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और किसकी जिम्मेदारी बनेगी अगर फ्रेंचाइजी की नहीं बनेगी इस चीज पे, और जो वहां की मैनेजमेंट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। यही दोनों तो मिली भगत है, दोनों की 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 110% बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फैंस को बोलूंगा, कितने चूतिया फैंस हैं कि भाई बच्चे लेके जा रहे हो वैसी जगह पे,
मतलब आपको नंबर्स नहीं पता है क्या कि कितने आप क्वांटिटी में आने वाले हो? सिचुएशन देख के तो भाई मेरा मतलब लिटरली भाई आई गॉट गूज़बम्स यार पूरा उस हिसाब से कि भाई ये क्या बच्चा लेके मतलब वो पुलिस बारह वाला का जो 11 फोटो साल वो का दिखा नहीं सकते बच्ची, अपन, लड़की वो या अपन लड़का, दिखा नहीं एक सकते, डेथ हो देखेंगे गई तो यूट्यूब 11 पे साल का, डेथ हो गई उसकी, मेरे को लगा वो बेहोश वेहोश हुआ है। डेथ हो गई, डेथ हो गई है एक बच्चे की। एंड कितने इंजर्ड हुए होंगे आप इमेजिन करो। एंड इट इज लाइक इट्स ऑफिशियल फिगर्स, मतलब इतने बकचोद पेरेंट्स हैं, इतने बकचोद फैंस हैं, मतलब इनके अंदर सेंस नाम की एक चीज नहीं है कि एक भाई 11 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी बेहोश हुए थे, साफ साफ इमेजेस आई हैं कि पुलिस वाले उठा के लेके भाग रहे हैं उनको, कैसे कैसे कर रहे हैं। एंड कोई सेंसिबल इंसान इस चीज को कैसे ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है कि आप भाई 12-1 बजे तक तो आपके मैच की सेलिब्रेशन स्टेडियम से खत्म हुई है, उसके बाद आपने आफ्टर पार्टी करी होगी, आपकी तो रात भर पार्टी चली होगी, उसके बाद 12-1 बजे आप लैंड करते हो बैंगलोर में और आप ये चीज मैसेज करके कन्वे कर दो। भाई कौन सी पुलिस या कौन सी मैनेजमेंट को इसका टाइम मिलेगा ये चीज पूरा फ्रेम करने का, कि हमें सिक्योरिटी भी देखनी है, हमें एक फोर्सेस भी रात रुक डिप्लॉय करनी है, जाते, हमें एक रात रुक जाते, क्या लंदन का Exactly. इमिग्रेशन करने का इतना जल्दी था आपको, क्या सीन था? एग्जैक्टली एक यार रात आप रुक रुक जाते जाते अहमदाबाद प्रॉपरली में। प्लानिंग के साथ करते, फैंस फिर भी आते ना भाई, हाँ 2 दिन बाद वीकेंड था और आते मोस्ट प्रोबेबली, वीकेंड पे करते 110% कि शहर का भी जो आपका वो अनबॉक्स ट्रैफिक ब्लॉक इवेंट है होगा। उसकी तरह आराम से अच्छे से करते। फक भाई, दिस इज सो सैड कि और मैनेजमेंट एक चुपचाप पीआर स्क्रिप्ट लगा के स्टोरी दे आर लाइक कि निकल जाते हैं इस चीज से। बाहर न्यूज आ रही है कि अंदर पूरा लाइव शो चल रहा है, दिखाया जा रहा है टीवी, बाहर डेथ्स हो रही हैं, सेलिब्रेशन चलता रहा है घंटों तक। अरे ट्विटर उसके पे बाद मैं देख रहा हूँ भाई, क्या बोल रहे कि पहले के जमाने में भी तो राजा जब वो जंग जीत के आता था तो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते थे। ये है इनका भाई फैन बेस, ये है इनका फैन बेस, ये राजा, ये राजा है। ये वेस्टर्न मूवीज देखते हैं क्या? इंडिया में कौन सी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे भाई? एनिमल पता नहीं भाई सेक्रीफाइसेस होता सुने होगा हैं, उनके एनिमल सैक्रिफाइसेस तो मैंने भी सुने हैं। तो ये अब बट क्या ही बोला जाए, मतलब ट्विटर की जनता, ट्विटर की जनता है, 18 फैन क्लब। एंड देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है? अभी लास्ट 4 दिन पहले, एग्जैक्टली 3-4 दिन पहले, जो पेरिस में पूरा ये सिनेरियो हुआ है सेम, एक भाई एक टीम जो कभी नहीं जीती थी वो जीत गई, एक बकचोद टीम। उसके बाद वहां के लोगों ने भी दंगा फसाद कर दिया, फल के वहां पे लगभग अच्छा। 30-40 लोग मरे। जब ये पूरी न्यूज चल रही थी, इंडियन सोशल मीडिया पे एक कॉमन टाइप का पोस्ट चल रहा था इस न्यूज के साथ साथ, टेक नोट आरसीबी फैंस। इसका क्या मतलब होता है टेक नोट आरसीबी फैंस? एग्जैक्टली, कि अपने को भी ऐसा करना है। अपने को भी करना है, बवाल मचाना है भाई, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं? हमारी फ्रेंचाइजी भी जीतने वाली है इतने टाइम बाद। एंड भाई कोट कर रहा हूं मैं कि ये चीज पहले है हुई है, जीतने के पहले से, मतलब दिस वाज होल कि ये नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था कि नहीं हमें भाई सड़कों पे उतरना है, हमें बकचोदी करनी है, हमें करना है। एंड अल्कोहल सेल्स वर अप, पीपल वर इंटॉक्सिकेटेड, लोग नशे में थे, रात की भी पूरी परेड्स में लोगों ने नशे में किया है। पूरी रिपोर्ट आई है अरे कि वो बैंगलोर वो मैं हर जगह वीडियो की देख रहा था भाई, वो लिटरली वो जो पुलिस का वो बैरिकेड है, स्कूटी वाले वो बैरिकेड लेके भाई दंगा, मतलब क्या एकदम वो हो गया होता, मतलब क्या बोलते हैं दे वर लाइक क्रेजी, पागल हो गए थे हाँ, पूरे हाँ। भाई। ये आप ये चीज समझो कि किस सिचुएशन पे पहुंच चुकी है। बहुत सारी टीम्स ने जीता है यार, सबने भाई डीले करके 2-3 दिन बाद ही करते हैं वो सारी चीजें करते हैं। इंडियन टीम ने भी 5 दिन का डीले किया था, 6 दिन का डीले किया था जब वो मुंबई में आई। इतने प्रॉपरली हर चीज भाई फ्रेम्ड रही, सब कुछ रहा। ओपन बस परेड हुई आपके आराम से, आपने Man, आपकी तो आपको आप पता करा है भी नहीं पाए आपका ओपन भाई, बस। ओपन बस क्या, ओपन बस के लिए तो परमिशन मांगी थी, मना बोल दिया। बट आपको वही कुछ भी करके तो वही आपको करना ही था वो, कि भाई वो कौन सा वाला गाना है, वो अनुष्का शर्मा ने स्टोरी डाली हुई है, ना 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 ना, मतलब वो राजा वाला जो भी सीन एंड है, जो भी का। ये ये गवर्नमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। लोग कह रहे हैं इस चीज में पॉलिटिक्स पूरी मत पूरी करो, पूरी बेंचो चंद वो पॉलिटिक्स, उसके लिए तुम पॉलिटिक्स किसी मिल के की है, मेन फ्रेंचाइजी के चीज। साथ। हाँ हाँ, तुमने भाई अपने वोट्स के लिए मार्केटिंग करी है ना, सीधी बात है। एग्जैक्टली तुमने अपनी मार्केटिंग करी है, तुम्हारी ये फोटोज छपोगे तुम अपने उसमें बैनर्स वगैरह में, ये तो हर कोई करता है। ठीक है, अपने शुक्ला साहब कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि उनकी पार्टी का सीन है, बट कुछ भी हो। शुक्ला साहब क्या बोलेंगे यार, इस चीज में कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। ये तो भाई कमी है ना, टेक्निकली गाज तो बीसीसीआई पे भी गिरती है। आईपीएल के चेयरमैन ने तो बोल दिया कि नहीं हमें पता ही नहीं है, प्राइवेट फ्रेंचाइजी का इवेंट था। एंड दिस वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन जियो हॉटस्टार, प्रॉपरली पूरा इवेंट ब्रॉडकास्ट हुआ था। एंड आईपीएल के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है। कैसे हो सकता है ये?
सैड है भाई। एंड श्रेयस इजीली कह रहे हैं। एंड दिस अभी इज ऑन योर हैंड्स। मैं कह रहा हूँ अभी ये चीज हुई, अभी सीएम की मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो कहता है अरे यार तुम लोग 10-11 लोग मर गए वहां कुंभ में, इतने लोग मरे थे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स मत खेलो इस चीज पे। लाइक कम ऑन यार, 10 मरे, 20 मरे, 40 मरे भाई, एक भी इंसान की जीवन की लाइफ तो वो वैल्यू तो होती है ना यार, उनके फैमिली के बारे में सोचो। और इतने बकचोद लोग हैं यार, मतलब लाइक क्रेजी। और वो हमारी सेम तो टू जो सेम बैंगलोर मतलब सर्कल में भी लोग हैं उनसे बात हो रही थी, एंड हाँ बैंगलोर में नैरेटिव था भाई। हमारी जो बैंगलोर सर्कल में बात हुई, जो भी हमारे वो कनेक्शंस हैं उनके साथ, उन्होंने बोला कि भाई हमको पता था कि भगदड़ होगी, ये सब कुचल देंगे लोग, तुम्हें वो कर देंगे, मत जाना, मतलब मना भी किया अपने ऑफिस में आसपास वाले लोगों को, बट लोग गए फिर भी। काइंडली नैरेटिव था ये बीच में उन सबके कि ये चीज़ होने वाली है। इट वॉज नॉट लाइक कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया ये था कि ये हो सकता है, सबको पता था। अ क्या ही विक्ट्री बोला जाए। लेड बाई ब्लड। मतलब दूसरे लोगों ने दूसरी ट्रॉफी जीती है, इन लोगों ने दूसरी ट्रॉफी जीती है, मेरे हिसाब से भाई वही चीज़ है। नहीं है भाई, इन लोगों में सेंस नहीं है भाई। मतलब मैं टीम की भी बोलूंगा, इन सबकी बोलूंगा, इसलिए ये लोग जीतते नहीं है भाई। ठीक है, और नहीं जीतेंगे 18 साल। लोग कह रहे हैं कि टीम पे ब्लेम नहीं आता। अरे बहनचोद कैसे नहीं ब्लेम आता है टीम पे यार? क्या पूरी तरह चूतिया से टीम आता को ही है, पता है कि उसकी पूरी फैन तरह फॉलोइंग से कितनी ब्लेम है। आता है। मैं बोल ही रहा हूँ भाई, अगर आपको पता है कि 270 मिलियन आपके बॉट्स नहीं है, रियल है, या तो मान लो बॉट्स हैं कि भाई फेक है, लोग ही नहीं आएंगे। 270 मिलियन भाई, ये तो कम गए हैं फिर आपके आंकड़े के हिसाब से। जबकि आपने रात में देखा कि हर शहर में आपके विक्ट्री के जश्न मचे हैं, लोगों ने भाई सड़कों पे निकले मनाया है। तो आप तो अपने उस पे आ रहे हो, आपके होम शहर पे आ रहे हो, वहां पे तो भाई होना ही हाँ, होना है ना, लोग सड़क पे आएंगे उतरेंगे। एंड पैशन आपने ऑलरेडी देखा है कि मैचेस के बाद वो हरास कर देते हैं दूसरे फैंस को। तो भाई आप समझो कि आपके शहर में क्या होगा। सेफ तो कोई नहीं है। 100%, एल हंड्रेड मैनेजमेंट है परसेंट। बेंगलुरु की भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। चूतिया गवर्नमेंट, चूतिया मैनेजमेंट। पुलिस भी क्या करेगी यार? मैं तो पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ में। पुलिस क्या करेगी पुलिस ने बेचारी? तो मना पुलिस तो बोल भाई दिया था कि नहीं सरकार की नहीं होगा मोहरी हमसे। है। पुलिस ने शुरुआत से ही बोल दिया था कि नहीं होगा हमसे। ये तो उन लोगों ने एडिशनल जुगाड़ लगाया, जैक लगाया, जो भी किया, एंड उन्होंने फिर बाद में किया ये चीज़। ठीक है, तो भाई ये तो मतलब ठीक है यार, सारे जिम्मेदार है, बट टीम रिपोर्ट भी जिम्मेदार है, एंड सब कुछ रिपोर्ट्स आ रही मतलब। थी देयर वाज नो फकिंग एम्बुलेंस अवेलेबल जहां पे ये चीज़ हुई है, जो उस गेट के पास में। एंड यूजुअली एम्बुलेंसेस मैचेस तो जो भाई, नॉर्मल आईपीएल के मैचेस होते हैं, हर गेट के पास 1-2 एम्बुलेंसेस हमेशा रहती हैं। मैच के ऑन 10 एम्बुलेंसेस रहती हैं स्टेडियम के पास में, जब नॉर्मल आईपीएल के मैचेस होते हैं। बीसीसीआई तो कह रही है भाई कि हमने तो भाई अभी 1 लाख की कैपेसिटी वाला मैच हुआ, हमने तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ भाई आए लोग अहमदाबाद में करा गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इसमें हम हाँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो स्टेट की कहीं कहीं बीसीसीआई ना का कहीं है। स्टांस सही है मेरे हिसाब से यार, वो चीज़ था, बीसीसीआई का स्टांस सही है वो। अब जियो हॉटस्टार पे अगर वो हुआ है तो उसमें तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो टीम के साथ उन्होंने, उनको पता है कि हाँ भाई हाई वैल्यू इवेंट है, पहले से डील हो गई, तो मतलब पहले से फिक्स था ये कि ये होने वाला है। ठीक है, कि पैसे वगैरह की डील हो गई है, ब्रॉडकास्टिंग की डील हो गई है, सब कुछ ब्रॉडकास्टर पहले पहुंच चुका है वहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये जो आप मतलब करने वाले हो भाई, ये आप अगर आप ब्रॉडकास्टर को पहले भेज सकते तो एम्बुलेंसेस को भी पहले भेज सकते थे। भाई टीम की गलती है पूरी तरह से मेरे हिसाब से। टीम एक दिन रुक सकती थी, रुक के आराम से प्लान कर सकती थी कि भाई ऑन दिस डे वी आर कमिंग, द ट्रॉफी इज कमिंग होम। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते थे पूरी तरह से, आपने नहीं किया। एग्जैक्टली। दैट्स इट, यही आपकी गलती है। तो भाई इट वाज लाइक कि हमें इतना मोमेंटम बना हुआ है, अभी इसका फायदा उठाना है, अभी कहीं वो 50,000 लोग कम ना आ जाएं, वो 50 वो आई बॉल्स कम ना मिले मुझे हमें। मतलब वीडियो क्या ही बोला हद है जाए भाई, भाई क्रेजी नार्सिसिज्म की, सीन मतलब ये तो यार। मतलब पागलपन है भाई, मतलब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी की, सीरियसली। लोग मैनेजमेंट, और नहीं तो भाई आरसीबी फैंस डिफेंड क्या कर रहे हैं, लोग मैनेजमेंट को ब्लेम करेंगे, पुलिस ने भाई ऐसे कर दिया, ये पहले फैंस को बोला इतने बजे होगा, इतने बजे होगा। अरे बहनचोद ये तो होता ही है, ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो होता ही, प्लान है ही नहीं। जब तुम्हारा इवेंट अभी 12 घंटे में टीम जीती है, 12 घंटे में तुम्हारा इवेंट स्टार्ट हो गया, तो प्लानिंग कहाँ से होगी? मैनेजमेंट कैसे प्लान करेगी इस चीज के लिए? पुलिस की फोर्सेस भाई वही कहाँ से इतनी जल्दी आ जाएंगी? मतलब पुलिस की लाला तो लैंड चल लिमिटेड रहा है फोर्सेज क्या? है, वो तो वॉलंटरी फोर्सेज होती है ना भाई, जो एक्स्ट्रा कभी कोई जरूरत होती है तो भाई वो कुछ वही लोग वही होते वही हैं, वो वही सर्विस में होते हैं, पिक्चर उनको थोड़ी बुलाया चालू जाता है। है। एल बैन जो पता होता नहीं, अनपढ़ है साले, गवार आधे, जाहिल। जाहिल फैन बेस भाई, सबसे ज्यादा इलिटरेट जाहिल फैन बेस इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भाई। देयर इज नो लाइक
nothing to be taken from them. They all deserve it. बच मतलब, बचा not that क्या thing. है? लड़की They all deserve that लड़कियां illiterate हरास हो crap. गई, लोग मर गए, लोग इंजर्ड हो गए, अब बचा क्या है? अब क्या इससे ज्यादा बड़ी विक्ट्री हो सकती थी? कुछ फैंस नो डाउट जो कह रहे ह्यूमन सेक्रीफाइस, उनकी टेंडेंसी देखो कि माइंडसेट क्या है उनका, मतलब वही वही मतलब वही दे आर ओके विथ इट। इट्स लाइक कि यार सोच नहीं सकते कि ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे। 14-15 साल फिर भी यार क्या ही बोल सकते हैं भाई, ये क्या दिखा जाएगा, उम्र के ऊपर नहीं बोल सकते आप। हाँ, यार उम्र के ऊपर तो पेरेंट्स को दो झापड़ मार के समझाना चाहिए ना, या तो बैड पेरेंटिंग है ये कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब भाई ऐसे खींचते जाएंगे तो फिर भाई एक के ऊपर एक जाता ही रहेगा फिर बाद में। हाँ एग्जैक्टली अब कुछ इस पे मतलब वही कह रहा हूँ कि इतना सीरियसली कुछ बहुत देर बात करी जा सकती है, बट इससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। टफ क्वेश्चंस हैं, आपको पूछना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए, आरसीबी फैंस को भी पूछना चाहिए, जो सेंसिबल थोड़े मैच्योर हैं उनको पूछना चाहिए, अपने टीम से पूछना चाहिए, मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। बट अब बाकी तो मैच्योर है, उनसे मैं कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता हूँ, तो क्या ही बोला जाए इस चीज़ में। कॉकरोचों की तरह ट्रीट कर दिया भाई अपने फैंस को आरसीबी ने, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब खुद ही खुद यही के तो होता है ना भाई कि जहाँ वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे एक दो जिंदगी की वैल्यू महत्व नहीं होता है। सीधी चीज़ है, आप उस स्टेज पे पहुँच गए हो कि आप अपने आप को समझ रहे हो कि नहीं वी आर द राजा एम्परर हैं, हम किंग हैं, उस स्टेज पे है कि नहीं ये सब चलती है। जब आपके फैंस बात कर रहे हैं ये सारी चीज़, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, ये लौड़ा लहसुन, तो आप समझ लो कि क्या चीज़ें हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं जो ये चीज़ ट्रेंड चल रही थी कि नहीं टेक नोट आरसीबी फैंस, उस वाले पेरिस वाले इंसिडेंट पे कहीं ना कहीं ये पीआर इग्नाइटेड भी हो सकता है कि भाई आपको था कि पहले से आप इस ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे इस चीज़ को कि अगर ये होगी तो ऐसा करना है। तो अब इस चीज़ पे तो इंक्वायरी यार बहुत डीप होनी चाहिए कि भाई किसकी गलती है, किसकी गलती है, उनकी गांड मारनी चाहिए मतलब सीधे सीधे, क्योंकि ब्लेम हैदराबाद लेना में चाहिए। सेम इस टाइप का इवेंट हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। बट वही चीज़ है ना कि अल्लू अर्जुन ने प्राइवेट इवेंट करा ना, यहाँ पर तो गवर्नमेंट मिली हुई है, यहाँ कैसे गिरफ्तारी होगी किसी की? ये भी एक सीन है, ये भी एक सीन है। जहाँ गवर्नमेंट मिल गई है वहाँ पे वरना क्या तो फिर बाद फायदा में भाई भाई किसी चीज़ का? फिर भी नहीं होता यार, क्या ही होता, छोड़ ये तो बोलने की चीज है। मतलब विराट कोहली को आप जेल में डाल दोगे तो बट फायदा बनता तो है। फायदा क्या है उससे? फायदा क्या है, बनता है कि भाई एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जेल का तो मेन चीज वही होता है ना कि आप क्रिमिनल को अंदर डालते क्यों नहीं हो। तो मैनेजमेंट से गिरफ्तार करो, मैनेजमेंट से गिरफ्तार करो, करो। किसी भी एक को, किसी भी को, जो भी हो, whoever it may be concerned, जो भी हो। मेन चीज है मतलब चलिए चलो भाई यार खत्म अभी- करिए, बहुत लंबा खिंच चुका है। हाँ भाई, तो भाई लोग खत्म करते हैं आज का इस एपिसोड को विद दिस ऑल दुखी वाला न्यूज़, ठीक है। बट मेन चीज़ है कि अब आईपीएल ख़त्म हो चुका है एंड आगे क्या, आगे आने वाला है आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड उसके बाद आने वाला है आपका इंग्लैंड टूर। बीच में वीडियोस आती रहेगी हमारी, हम लोगों ने कुछ प्लान्स किए हैं एंड उसके बाद इंग्लैंड टूर से रेगुलर वीडियोस आएंगे, हम लोग प्रॉपरली कवर करेंगे। तो भाई बहुत सारे एक्साइटेड वीडियोस हैं, सफ़र ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। हमने शुरू किया था विद चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बस ये लास्ट वाला फाइनल का जो खबरें आई हैं तो वो मतलब जो क्या बोलेंगे, जो लिड है वो अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है। तो भाई मतलब दुख तो लगता है, बुरा लगता है, मायूसी आती है, बट क्या ही बोल सकते हैं। जो है अब रियलिटी यही है। बट हाँ, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा एज़ यूजुअल। आगे जो क्रिकेट और आने वाला है, इंग्लैंड टूर में हम लोग रेगुलर रहेंगे। जो भी सीन है, आप और क्या देखना चाहते हो, अपने टॉपिक्स क्या देखना चाहते हो, वो प्लीज़ आप कमेंट्स के माध्यम से, गालियों के सिवा सिर्फ अगर एक टॉपिक भी आप लिख के दो कि भाई हमें ये टॉपिक चाहिए, हम मतलब वी वुड लव टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट भाई बात करने के लिए मज़ा आता है, इट्स लाइक थेरेपी। तो हम लोग बात करेंगे एंड काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, मतलब दिल को टच करने वाले, ठीक है। देखा जाएगा जैसा भी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, डोंट पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स। शुभ रात्रि।